वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO 004 सोशियोलॉजी इन इंडिया का। हम असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें कि हमने ऑलरेडी 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा एंड विद दिस हम फिनिश कर देंगे हमारे MSO 004 का। एंड आई गेस ये 4 ही सब्जेक्ट हैं आपके MSO 001, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिए हैं सारी वीडियोस। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाओगे मेरे चैनल पे, आपको चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलॉन्ग विद MSO 004। स्टिल अगर आपको स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन की वीडियो चाहिए या स्पेसिफिक आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल शेयर इट विद यू गाइस। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 10। और हमारा क्वेश्चन है, हमें डिफरेंसेस बताने हैं ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट के बीच में अलोंग विद द एग्जांपल्स। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, हम बताएंगे कि जो सोशल मूवमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल वो होती क्या है एंड कैसे वो जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थी वो किस बारे में हुआ करती थी और न्यू सोशल मूवमेंट किन बारे में होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोशल मूवमेंट है वो है कलेक्टिव एक्शन, जो कि बात करते हैं कोई भी सोशल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल चेंजेस लाने के लिए विद इन द सोसाइटी ओवर द टाइम। जो नेचर, फोकस और जो स्ट्रैटेजीज हैं सोशल मूवमेंट का वो भी चेंज हुआ है। जो फोकस है, जो स्ट्रैटेजीज हैं वो विद टाइम चेंज होती आई हैं, बिकॉज जो लोगों की जो डिमांड्स, नीड्स हैं, जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है विद टाइम, एंड ऑफ कोर्स उस हिसाब से जो मूवमेंट्स हैं वो भी चेंज होती रहती है। तो एक डिफरेंस भी हमें ओल्ड सोशल मूवमेंट एंड न्यू सोशल मूवमेंट के बीच में देखा जा सकता है, बिकॉज जो डिफरेंसेस है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स, पार्टिसिपेंट्स और मेथड्स के द्वारा हम देखेंगे आगे आंसर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थी वो आई थी 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम पे, जो कि एक टाइम था जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, अर्बनाइजेशन फुल स्पीड पे था, फुल पेस पे था अपने पे, पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस आ रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे थे। जो हमारे मूवमेंट्स थी वो बेसिकली पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस के ऊपर फोकस थी। जो स्ट्रगल्स जो वर्किंग क्लासेस उस टाइम पे फेस कर रही थी, पीजेंट फेस कर रहे थे, मार्जिनलाइज ग्रुप फेस कर रहे थे, तो उन स्ट्रगल्स के बारे में ये मोमेंट्स थी, या उन स्ट्रगल्स से हटने के लिए मोमेंट्स आ रही थी जहाँ पे वो बात कर रहे थे कि एक इमीडिएट मटेरियल नीड्स आनी चाहिए, लेबर राइट्स आने चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स आने चाहिए, और जो ऑप्रेसिव पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी अबॉलिशमेंट होनी चाहिए। तो न्यू सोशल मूवमेंट दूसरे हाथ में बात आई थी 1960s एंड 70s में, जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम था जहाँ पे रैपिड अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रही थी। ना यहाँ पे जो मूवमेंट थी वो बात कर रही थी कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक कंसर्न है उसके आगे बढ़ के वो बात कर रही थी कि जो ब्रॉडर सोशल इश्यूज जो फेस कर रहे थे उस टाइम पे सोसाइटी, चाहे वो एनवायरमेंटलिज्म हो, जेंडर इक्वालिटी हो या फिर ह्यूमन राइट्स हो, इस बारे में जो न्यू सोशल मूवमेंट्स थी उनका फोकस था वो, या फिर जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है वो इन एरियाज के ऊपर बात करने की कोशिश कर रही थी। नाउ जो न्यू सोशल मूवमेंट थी वो पर्टिकुलरली कंसर्न थी पोस्ट मटीरियल इश्यूज के बारे में, चाहे वो पर्सनल आइडेंटिटी हो, कल्चरल वैल्यूज या फिर सोशल जस्टिस हो। फॉर एग्जांपल जो लेबर मूवमेंट आई थी अर्ली 20th सेंचुरी में, जिसने एम किया कि जो वेजेस और वर्किंग कंडीशंस हैं लेबर्स की वो इम्प्रूव की जा सके, और उसने रिप्रेजेंट किया था ओल्ड सोशल मूवमेंट्स को भी। अलॉन्ग विद दैट एनवायरमेंटल मूवमेंट हमें देखने को मिली थी 1970s में, जिसका फोकस था कि क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, जो कि एक न्यू सोशल मूवमेंट भी उसके साथ साथ आती हुई हमें दिखी थी। ना ऑब्जेक्टिव क्या था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थी उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो था पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस, जहाँ पे वो क्लास एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे इश्यूज को एड्रेस कर रहे थे। ये मूवमेंट एम कर रही थी कि रीस्ट्रक्चर और ओवरथ्रो किया जाए जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है उसको, चाहे वो मोनार्कीज हो या फिर कॉलोनियल रूल हो, ताकि लिविंग कंडीशंस वर्किंग क्लास की इम्प्रूव हो सके। इन कॉन्ट्रास्ट जो न्यू सोशल मूवमेंट थी वो फोकस कर रही थी
सोशल और कल्चरल इश्यूज के ऊपर, चाहे वो जेंडर हो, सेक्सुअल आइडेंटिटी हो, ह्यूमन राइट्स हो या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो। तो ये जो न्यू सोशल मूवमेंट थी वो ज़्यादातर इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर बात कर रही थी और डाइवर्सिटी, चाहे वो सेक्सुअल बेसिस के ऊपर हो, कास्ट हो, क्लास हो, हर एक तरीके की डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए, या ना कि सिर्फ मटेरियल और इकोनॉमिकल गेन्स ही देखे जाएं। तो न्यू सोशल मूवमेंट एम कर रही थी रीशेप करने के लिए सोसाइटल नॉर्म्स को और चैलेंज करने के लिए जो कि डोमिनेंट कल्चरल वैल्यूज थी और प्रैक्टिसेस थी। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी जो कि ओल्ड सोशल मूवमेंट के अंदर आती है, उसने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात की थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। वहीं पे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, फेमिनिस्ट मूवमेंट किसके अंदर आएगी? न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर। वो बात कर रहे थे कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए विमेन को, जेंडर जस्टिस होना चाहिए एंड पेट्रियार्कल सिस्टम को भी चैलेंज किया गया था। नाउ थर्ड आ जाएगा हमारा सोशल बेस। तो ओल्ड सोशल मूवमेंट जो कि क्लास बेस थी, वो फोकस कर रही थी स्ट्रगल के ऊपर, वर्किंग क्लास का और पीजेंट का और ओप्रेस्ड का अगेंस्ट द एलीट या फिर रूलिंग क्लास। अभी जितनी भी मूवमेंट थी ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज की जा रही थी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर ट्रेड यूनियंस के द्वारा, जो कि वर्कर्स और फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है उसको शोकेस कर रहे थे ना। जितनी भी नई सोशल मूवमेंट थी वो लेस फोकस कर रही थी क्लास के ऊपर और ज़्यादा वो फोकस कर रही थी आइडेंटिटी बेस्ड इश्यूज के ऊपर। तो ये मूवमेंट दे वर मच मोर लेड बाय इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स जो कि डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो स्पेसिफिक कॉजेज या फिर वुमेन राइट, एलजीबीटीक्यू राइट्स या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी मूवमेंट्स ब्रॉडर सोशल इश्यूज को कंसिडर कर रही थी, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, इंटेलेक्चुअल हो या फिर मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स हो। ये सब सोशल जस्टिस के साथ कंसर्न्ड दिखे थे विद इन द न्यू सोशल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो सिविल राइट मूवमेंट थी यूएस के अंदर, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन ने लीड की थी। वो एडवोकेट कर रहे थे कि रेशियल जो सेग्रीगेशन है उसको ख़त्म करके सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। LGBTQ+ में राइट मूवमेंट, वो एडवोकेट कर रहे थे सोशल रिकग्निशन के लिए और लीगल राइट्स के लिए, डाइवर्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन लोगों के लिए। तो ये डिफरेंट मूवमेंट्स न्यू सोशल मूवमेंट के तहत हमें देखने को मिल रही थी। ना मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड सोशल मूवमेंट के अंदर देखा गया ये ज़्यादातर कॉन्फ्रंटेंशियल थे और डायरेक्ट मेथड थे, मतलब कि लड़ाई झगड़ा ये सब देखने को मिल रहा था, चाहे वो स्ट्राइक हो, प्रोटेस्ट हो, रेवोल्यूशन हो, जिसके द्वारा वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस लाना चाह रहे थे। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो है वो ऑपरेट हो रही थी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो। वहीं पे जब हम न्यू सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो वो कन्फ्रंटेशन, नॉन कॉन्फ्रंटेशनल मूवमेंट्स थी जहाँ पे पार्टिसिपेटरी स्ट्रैटेजीज हमें देखने को मिल रही थी। वो सोशल मीडिया कैंपेन्स यूज कर रहे थे, पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव्स वो चला रहे थे और पीसफुल प्रोटेस्ट हमें न्यू सोशल मूवमेंट के तहत देखने को मिल रही थी। तो ये सारी जो मूवमेंट थी न्यू सोशल मूवमेंट, वो एम कर रही थी ताकि पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सके, कल्चरल नॉर्म्स को चेंज किया जा सके और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को बाईपास करके सिविल सोसाइटी के ऊपर फोकस किया जा सके। फॉर एग्जांपल रशियन रिवॉल्यूशन जो कि ओल्ड सोशल मूवमेंट के अंदर आएगा, वहाँ पे हमें डायरेक्ट एक्शन देखा गया था रिजीम का, जो कि इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे थे कि एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आ सके। वहीं पे जो ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट है जो कि न्यू सोशल मूवमेंट है, उसने कैंपेन्स का यूज़ किया, कॉन्फ्रेंसेस का यूज़ किया, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट वो लेके आए ताकि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एडवोकेट किया जा सके। तो ये डिफरेंसेस हमें मेथड के अंदर भी देखने को मिल रहे थे ना। फिफ्थ आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनलिज्म। अब जो न्यू सोशल मूवमेंट थी वो ग्लोबल थी नेचर के अंदर, जहाँ पे वो ऐसे इश्यूज ला रहे थे जो इंटरनेशनली देखे जा रहे थे। ये सारे इश्यूज, अभी जितने भी इश्यूज थे वो यूनिवर्सल कंसर्न थे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, ह्यूमन राइट हो, जेंडर इक्वालिटी हो। यहाँ पे ग्लोबल नेटवर्क्स का इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा था, ग्लोबली एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो रही थी इन मूवमेंट्स के अंदर। वहीं पे जो ओल्ड सोशल मूवमेंट है वो नेशन बेस्ड थी, वो टिपिकली एक नेशन की जो बाउंड्री है उसके अंदर ही कंट्रोल थी, बिकॉज वो स्पेसिफिक इश्यूज को वो एड्रेस कर रहे थे जो एक पर्टिकुलर कंट्री या फिर रीजन के तहत
सीमित थे, राइट। अब ये इस तरीके के जो सीमित है नेशनल बाउंड्रीज, ऑफ कोर्स उसमें एक नेशन ही इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो या फिर लेबर राइट्स हो। तो ये स्पेसिफिकली एक नेशन की ही बात कर रहे हैं, वो एक नेशन स्पेसिफिक या फिर रीजन स्पेसिफिक मूवमेंट इनको कहा जा सकता है, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स को, राइट। तो इस तरीके की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड थी ओल्ड सोशल मूवमेंट्स के अंदर एज कंपेयर टू न्यू सोशल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल द एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट प्रोटेस्ट, उसने अगेंस्ट प्रोटेस्ट की थी कॉरपोरेट कंट्रोल और एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन की, जो कि ऑफन ब्रिंग टुगेदर कर रहे थे एक्टिविस्ट फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों की एक्टिविस्ट की, वो हमें देखने को मिली थी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट के अंदर। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर, एंड यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि जो ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट थी वो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, ऑब्जेक्टिव्स में, मेथड में और सोशल बेस में। जहाँ पे ओल्ड सोशल मूवमेंट फोकस कर रही है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर जो कि क्लास स्ट्रगल के द्वारा ड्राइव किया जा रहा है, वहीं पे न्यू सोशल मूवमेंट ज़्यादा कंसर्न है कल्चरल एंड सोशल इश्यूज के साथ, जो कि नेशनल बाउंड्रीज के भी परे है, मतलब कि इट इज़ मच मोर इन्वॉल्व एट एन इंटरनेशनल लेवल। डिस्पाइट द डिफरेंसेस, दो डिफरेंसेस हैं दोनों मूवमेंट्स के बीच में, दोनों टाइप ऑफ मूवमेंट्स स्टिल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं किसी भी सोसाइटी के सोशल चेंज को शेप करने के लिए और जस्टिस एंड इक्वालिटी लाने के लिए विद इन द सोसाइटी। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट के डिफरेंसेस को जाना एंड विद एग्जांपल्स जाना। तो लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द आंसर। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था असाइनमेंट का। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर देना। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। एंड विद दिस वी विल एंड विद आर MSO 004 MA सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर। इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट स्टिल आई वुड मेंशन कि अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, किसी चीज़ का आपको लिंक चाहिए या फिर और भी कोई आपको पर्सनल डाउट है, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपका रिप्लाई करूँ। प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट एंड राइट द बेस्ट असाइनमेंट पॉसिबल, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, बिकॉज असाइनमेंट कैरी 30% ऑफ द वेटेज ऑफ योर टोटल मार्क्स। अलॉन्ग विद दैट अभी राइट साइड में ऊपर आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, अभी नहीं तो वीडियो के स्टार्टिंग में वो आपको लिंक ज़रूर देखना है, वो वाली वीडियो आपको ज़रूर चेकआउट करनी है, ताकि आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सको, एक बेटर स्कोर आप ला सको। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। जो भी आपके डाउट या कंफ्यूजन होंगे उनसे रिलेटेड वीडियो लेके। बाय बाय, कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट।